नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है और आप इस समय हमारे गढ़मुक्तेश्वर के भस्याना गांव में आए हुए हैं हमारे पर्माकल्चर फार्म पर। इस फार्म पर हमने एक मॉडल फार्म बनाने का प्रयास किया है, जहां पर सर हमने कोशिश की है कि बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करें, अलग अलग तरह के फलों की, सब्जियों की खेती हम यहाँ करें। मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं आम का बाग है, लेकिन इस आम के बाग में जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पर हम सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं और आम के बाग के साथ साथ फलों में हमने यहाँ पर ये हरमन 99 का एप्पल भी लगाया, आपका हमने यहाँ पे ये आंवला भी लगाया है, हमने अमरूद भी लगाया है, हमने यहाँ पे आड़ू भी लगाया। उसके अलावा फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो भी मैक्सिमम यहाँ पर हमारे लोकल नेटिव प्लांट्स हो सकते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि वो करें। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये, इस फार्म को हम इस तरह से डिजाइन करना चाह रहे हैं। हमने एक एफपीओ अभी 1 साल पहले उसका गठन किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में एफपीओ बनाया। एफपीओ का नाम आरंभशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड हापुड़ है और उस एफपीओ में हमने अपने साथ अभी लगभग 300 किसान जोड़े जो मुख्य तौर पर फल सब्जियों पर काम कर रहे हैं, अधिकतर उनसे। तो हमारा इस फार्म को धीरे धीरे डेवलप करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक ऐसा फार्म बनाए जहां पर हम मॉडल फार्म बनाए और किसानों के लिए कि जो अपने खेत पर केवल किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ना उगाएं। उसमें वो जब मान लीजिए बागवानी कर रहे हैं तो बागवानी के साथ वो फल सब्जियों की खेती, अलग अलग तरह की सीजनल सब्जियां करें और फलों में भी एक ही तरह का बाग ना लगाएं। तो साथ में एक उद्देश्य ये भी है कि हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारे इस एफपीओ में नमामि गंगे एक योजना चल रही है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो अधिकतर वही किसान है जो प्राकृतिक खेती करते हैं। तो हम इस खेत पर पूर्ण रूप से प्राकृतिक और जैविक समय से हो रहा है यहाँ पर। सर एफपीओ हमने 1 साल पहले ही गठन किया, लेकिन इस फार्म को हमने 3 साल लग गए हैं यहाँ तक पहुंचाने में, जहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन, आपने खुद मिट्टी भी देखी यहाँ पर किस तरह की है, उसको लगभग 3 साल का समय हमारा लग गया है। और ये जो फ्रूटिंग इस साल भी आप देख रहे हो, इस पर ये फ्रूटिंग केमिकल के मुकाबले 50% पहुंची है, तीसरे साल में आगे भी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो किसान अभी ये डरते हैं कि हम रासायनिक खेती से जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं तो हमारा कीड़े, बीमारी या दूसरी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे मोटा मोटा आप बताइए कि आप किस तरह के खाद, तरल खाद वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आम में जो बीमारियाँ, कीट लगते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर मैंने भी 3 साल में धीरे धीरे सीखा। तो मैंने शुरू में बहुत सारी चीज़ें करी, वर्मी कंपोस्ट भी लगा के देखी खाली, मैंने उसके बाद नॉर्मल कंपोस्ट भी लगा के देखी खाली, और मैंने जो है बाजार से बहुत सारे बायो के कल्चर, बायो की खाद बनी हुई आती थी वो भी लगा के देखी। 3 साल की जर्नी में मुझे एक समझ में आया कि कोई भी एक पर्टिकुलर संपूर्ण खाद नहीं है, आपको धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करनी है और साथ में ग्रीन मैन्योरिंग भी करनी है, प्लस कंपोस्ट भी यूज करना है। और कंपोस्ट में भी आपको कंपोस्ट को अच्छे से तैयार करना होता है, जिसमें आपको कल्चर्स भी डालने हैं। फंगीसाइड के तौर पर हम जो है बहुत सारे बायो के एजेंट्स भी यूज करते हैं जो खाद मिला देते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, जो जड़ रहित जो रोग होते हैं, जड़ के साथ में जुड़े हुए रोग हैं, मिट्टी के जुड़े हुए रोग हैं, वो उन्हें अवॉइड करती है। तो हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो मैंने बताया ना, कंपोस्ट में हम नॉर्मल गोबर भी यूज करते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत जो हमें मिल जाता है ये मुर्गे फार्म का जो वेस्ट मिल जाता है उसे भी यूज कर लेते हैं। मतलब जितना भी बायोमास है उसको सब ऐड करते हुए जो भी फसल करी, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने सरसों करी, उसकी तूड़ी बची तो वो भी उसमें डाल दी। प्लस अभी दाल की, तो दाल का छिलका जब उतरता है हम उसे साफ कराते हैं तो वो भी हम उसमें डाल देते हैं। तो वो सब चीज डालते रहते हैं। प्लस कुछ हम जो है डिकम्पोजर बनाते हैं एक तरह का, जिसे आप जीवामृत भी कह सकते हैं। जीवामृत जिसमें सारी चीजें, खाद जी और आपका फल के पेड़ पौधों की पत्तियां, थोड़ा बहुत उसमें बेसन में डाल दिया, जिनका वेस्ट है वो सब डालते हैं, तैयार करते हैं। लिक्विड आपको दिखाया था हमने वहाँ पे, उसको भी हम डालते हैं। कुल मिला के साथियों बात ये है कि इन्होंने 3 साल में ये पाया कि फार्म को या जो भी एक्टिविटी हम खेती में करते हैं उसको सेल्फ मोड में लाना है। प्रकृति का एक सिस्टम है, प्रकृति अपने तरीके से उसको बैलेंस करती है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बताया तरल खाद बनाते हैं, ये उसमें जो भी चीज़ आपकी सड़ी गली चीज़ें हैं, जो भी आपका फसल का अवशेष है वो सब डाल दीजिए। कंपोस्ट के लिए जो भी फसल के अवशेष के साथ साथ अनडिकम्पोज्ड आपका गोबर है या इस तरह की जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं उनको साथ में रख दीजिए। इन्होंने क्या किया हुआ है, बाग के अंदर कई जगह ढेरी बनाई हुई है और उसमें छिद्र करके डिकम्पोजर और जीवामृत वगैरह डालते रहते हैं या गौमूत्र भी डालते हैं, जिससे कि वो 4 से 6 महीने में सड़ता गलता है। जैसे ही फल टूटता है और फल तोड़ने के बाद आप जानते हैं कि फल वाले पौधों में फल तोड़ाई के बाद में वो खाद डाला जाता है और साथ में कभी कभार सिंचाई के साथ में वो तरल खाद चला देते हैं। तो आप देखिए कि पर्माकल्चर का मतलब भी यही होता है कि परमानेंट कल्चर, मतलब प्रकृति के साथ जीना। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आप किसी भी नाम से जाने, इनका सबका उद्देश्य यही है कि हमें प्रकृति के साथ जीना, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम कैसे खेती करेंगे,
और आधुनिक खेती को कैसे छोड़ के हम जैविक पे आएंगे या इस तरह की खेती करेंगे और उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू कर दीजिए और तरीके से किए जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सर अंत में बस एक बात कहूँगा, मैंने 3 साल के अपने इस स्ट्रगल में एक चीज़ सीखी, खेती कोई व्यक्ति विशेष नहीं सिखा सकता, नेचर आपको खुद सिखाएगा। जब आप नेचर के साथ जुड़ के काम करोगे तो आपको समझाएगा ये वाला बीज मत लगाइए नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये मैं तेरे को रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, ठीक है, ये वाले बीज पे मेरे को ये कीड़ा आएगा, ये कीड़ा आएगा तो ये वाली चीज करने से तू बच जाएगा, ये वाली करने से कामयाब नहीं होगी। ये आप 2-3 साल की प्रैक्टिस में सीखोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि किसान कैसे करे कि भैया बड़ी स्केल पे 3-4 साल सीखने में लगा देगा तो कैसे होगा। तो उसका सबसे बड़े तरीका है, मैं बताता हूँ, आप 1/10वें हिस्से से खेती शुरू करो जैविक। पहले वहाँ सारे एक्सपेरिमेंट करो 1-2 साल, वो आपको बता देगा बाकी सब में क्या इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ आप सीख लोगे और सीखना आपको अपने फार्म पर खुद स्वयं से पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे आपने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि भाई ये बेसिक चीजें आप करनी पड़ेंगी, वो तो सभी करेंगे, लेकिन फिर भी इनसे अलग हटके भी कुछ करना पड़ सकता है जो आपके एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। इनसे अलग हटके भी कुछ चीज ऐसी आएगी जो आपको पता लगे कि भाई ये तो मैं नहीं करूँ तो अच्छा है। अब जैसे हरी खाद लगा रखी है तो मैं हरी खाद लगा रहा हूँ, ये हर किसी के यहाँ हरी खाद से खाली काम नहीं चलेगा, किसी का खाली हरी खाद से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल। तो ये आप जब करोगे, नेचर आपको सिखाएगा, सबसे बड़ा आपका गुरु वो होगा, करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।